बदंत बी संगपाला जी, बदंत विनयपाल जी, बदंत साक के पुत्र राहुल, बदंत संग रत्ना जी, बदंत खंतिको संगपाल भंते जी, बदंत रोहित भंते जी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आए डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर जी और भारतीय बौद्ध महासभा के तमाम समता सैनिक दल के तमाम पदाधिकारी और सैनिक और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और नागपुर से चलकर आए धम्म ध्वज यात्रा के जो संपूर्ण महाराष्ट्र में आयोजन किया नितिन गजबे जी, राकेश धारगवे जी और तमाम सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भव्य धम्म महोत्सव, भव्य धम्म महोत्सव, इसकी भव्यता, इसकी महानता किसी कार्यक्रम को भव्य कहा जा सकता है, महान कहा जा सकता है अगर उस कार्यक्रम की उद्देशिका, उसकी सोच और उस कार्यक्रम को करने वालों की सोच अगर महान है सचमुच, तो कार्यक्रम, वो महोत्सव भव्य हो जाता है, महान हो जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन के एक किस्सा मैं सुना रहा हूं। आपके महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा सोनबा का नाम सुना, सोनबा का आपने, पनवेल के रहने वाले। पनवेल में अभी उनके नाम से शायद चौक भी है, सोनबा चौक। एक बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दिल्ली जा रहे थे और उन्हें जाते समय प्यास लगी। उन्होंने नानक चंद्रत्तू से कहा कि किसी ढाबे या होटल पे रोक के पानी की बोतल लीजिए। पानी की बोतल जिस होटल से लेने गए, उस होटल वाले ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में टीवी में सुना था और मन में उसके भीतर बहुत ज्यादा क्रोध था कि देश में कोई डॉक्टर अंबेडकर नाम का, जिसने मनुस्मृति को जलाया है, जिसने हिंदू संविधानों को बदलने की बात की है और भारत में एक नए संविधान की रचना हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के ये विषय में जानता था, इसलिए उसने जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की गाड़ी को देखा और देखा कि इसमें तो भीमराव अम्बेडकर जी बैठे हैं, मैं इनको पानी नहीं दूंगा, ये अछूत महार पानी पीने योग्य नहीं है, और पानी नहीं दिया। नानक चंद्रत्तू वापिस बाबा साहब अम्बेडकर जी से कहते हैं कि उसने पानी देने से इनकार कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी कुछ कह पाते, बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत जल्दी थी और इस पूरे दृश्य को दूर से बैठा सोनबा देख रहा था। मन में ख्याल आ रहा था बार बार कि लगते तो ऐसे कि जैसे भीमराव अम्बेडकर
और इस होटल वाले ने पानी देने से मना क्यों कर दिया? तो उसको लगा कि ये भीमराव अंबेडकर जी की जाति से नफरत करता है, ये महारों से नफरत करता है, क्योंकि वो होटल स्वर्णों का होटल था। तो सोनबा ने जल्दी जल्दी में अपने, क्योंकि उसका चौराहे पे बैठकर वो राहगीरों को, प्यासों को पानी नित्य पिलाया करता था, तो अपने मटके से पानी निकाला और दौड़ा दौड़ा जैसे गाड़ी के पास पहुंचा। पहुंचने से पहले ही गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। वो बहुत उदास सा हुआ, उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे द्वार से मेरे मसीहा जो मेरे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मेरे अछूतापन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मेरे आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आज अपने मसीहा को पानी नहीं पिला सका। ये दिन आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा तकलीफ का दिन है कि मैं अपने मसीहा को पानी ना पिला सका। वो रोज सुबह अपने पानी की मटकी लेकर आता, उसी चौराहे पे बैठ जाता, सुबह से लेकर रात्रि तक इंतजार करता कि आज शायद बाबा साहब अम्बेडकर जी की गाड़ी गुजरे। और रोज इंतजार करता रहा। इंतजार दिन भर नहीं किया, महीनों भर नहीं किया, करीब करीब 7 साल तक इंतजार किया। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण धम्मदेशना चालू आहे। भलते विनाचार्यजी उत्तर प्रदेश मधून आलेले आहेत। कृपया खाली बसा, कार्यक्रम संपलेला तक बैठा रहा कि मैं अपने हाथों से अपने मसीहा को पानी पिला सकूं, मैं उस मसीहा को पानी पिला सकूं जो मुझे अमृत पिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मुझे इस भेदभाव असमानता की जिंदगी से बाहर निकाल के इस देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपने मसीहा को अपने हाथों से पानी पिला सकूं, ये ख्वाब, ये सपना मेरा पूरा हो। वो रोज बैठता रहा 7 साल तक। कोई 7 दिन नहीं बैठना चाहता, 7 सप्ताह बैठना नहीं चाहता, 7 महीना नहीं बैठना चाहता। सोनबा 7 साल एक जगह बैठे रहे बाबा साहब अम्बेडकर जी के इंतजार में। इतनी लगन, इतना आदर, उतना सम्मान। ये खबर धीरे धीरे दिल्ली तक बाबा साहब अम्बेडकर तक पहुंची कि आपके इंतजार में सोनबा नाम का एक व्यक्ति रोज चौराहे पे बैठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की गाड़ी वहां से गुजरेगी और वो अपने हाथों से आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहता है, एक गिलास पानी पिलाना चाहता है। बाबा साहब को ये खबर मिली तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नानक चंद्रत्तू से कहा कि हमें चलना चाहिए, कि इस भारत में ऐसे भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का दीवाना है, वो पागल है बाबा साहब अम्बेडकर जी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि 7 साल तक प्रतीक्षा करना, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में जो लोग ईश्वर को मानते हैं, किसी ने ईश्वर की भी इतनी बड़ी प्रतीक्षा नहीं करी, किसी ने किसी खुदा अल्लाह की प्रतीक्षा नहीं करी, पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतीक्षा 7 साल तक सोनबा ने करी। बाबा साहब अंबेडकर जी पहुंचे तो जैसे पहुंचे तो उस दिन सोनबा वहां नजर नहीं आया। पानी की मटकी तो रखी थी पर सोनबा नहीं थे।
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पास के लोगों से पूछा कि यहां एक व्यक्ति रोज बैठता था, तो व्यक्ति सुनते सारी कहने लगा कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो। बाबा साहब ने सर हिलाया कि हां। उन्होंने कहा कि हे महापुरुष, आपके इंतजार में वो रोज बैठता था। हमने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, इतना जिद्दी नहीं देखा कि रोज बीमारी के होते होते भी वो रोज आता था और रोज सबसे कहता था कि आज मेरे बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे, मैं आज उनको अपने हाथों से गिलास पानी पिलाऊंगा। क्योंकि एक वही तो है कि जो यहाँ के लाखों करोड़ों शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उन्हें प्यासा जाते देखा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिसने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, उनकी परवाह नहीं करी, क्या हम उनको एक गिलास पानी नहीं पिला सके? वो रोज इसी पीड़ा में आकर बैठता था, पर वो आज नहीं आया क्योंकि कल उसका निधन हो गया। कल वो चल बसा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को बड़ा दुख हुआ और उनके घर पे गए, परिवार से मिले और मिलने के बाद नानक चंद्रत्तु ने एक बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप सोचिए जो आप काम कर रहे हैं, हाँ कुछ लोग होंगे जो आपके इस काम को भुला देंगे, पर कुछ सोनबा जैसे लोग भी होंगे जो आपके नाम पे अपनी जान तक गवा देंगे। तो सोनबा जैसे लोग भी होंगे। और सोनबा केवल इतने ही काम से मैं मानता हूं कि वो अमर है। आज वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के साथ अमर है कि कोई सोनबा था जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतीक्षा में 7 साल बैठा। आप ऐसा कहो कि आप भी ऐसी कुछ तपस्या करो, आप भी कुछ ऐसी प्रतीक्षा करो कि आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की प्रतीक्षा 134 साल से ये भारत देश का बहुत समाज कर रहा है। और 134 साल में 6 पीढ़ियां चली गई, 7वीं पीढ़ी में आप लोग बैठे हो और जाना एक दिन आपको भी है, हमें भी है। आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। किससे तुम्हारे नाम के तुम्हारे पीछे गाए जाएंगे? तो किससे तुम्हारे नाम के तुम्हारे पीछे गाए जाए? कुछ ऐसा करके चले जाओ, नाम इतिहास में अपना लिखवा के चले जाओ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो दे दिया हमको कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। ये वो समाज जिसकी संस्कृति को, सभ्यता को, शिक्षा को, संस्कार को लूट लिया गया, छीन लिया गया और दासहीन बना दिया गया कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। अरे होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। आप उस आजाद के जीवन का अनुभव ले रहे हो, आपने उस आजादी के जीवन का अनुभव लिया जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जीवन भर संघर्ष किया। तो आप भी संघर्ष करो कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने संकल्प लिया 13 अक्टूबर 1935 को कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं इसमें रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। और आपने अपने संकल्प को 21 साल के बाद पूरा किया। 14 अक्टूबर 1956 को दुनिया की सबसे बड़ी दीक्षा भूमि नागपुर में 7
लाख लोगों से ज्यादा धमकी दीक्षा ली। ये दुनिया के इतिहास में ना तो किसी पैगंबर ने, ना किसी प्रोफेट ने, ना किसी संत ने, ना किसी गुरु ने 1956 से पहले 7 लाख लोगों के साथ धर्म परिवर्तन नहीं किया, और ना ही 1956 के बाद किसी ने धर्म परिवर्तन इतनी बड़ी संख्या में किया। पूरे विश्व में ये इतिहास केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम है कि दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 7 लाख लोगों के साथ धर्म की दीक्षा ली थी। तो आप कहो कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धर्म की दीक्षा दी, हमारा मान बढ़ाया है, कहोगे ऐसा कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें धर्म की दीक्षा दी, हमारा मान बढ़ाया है? ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाओगे आप? महाबोधि महाविहार मुक्त कराओगे? कितने लोग मुक्त कराना चाहते हो? अभी जो भव्य धम्म महोत्सव कब होगा? असली भव्य धम्म महोत्सव तभी होगा जिस दिन महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, उस दिन असली भव्य धम्म महोत्सव हो जाएगा। तो मैं आपसे आज ये बुल्डाना मोतला की पावन धरती, इसी पावन धरती पे आज हम सबको ये संकल्प लेना है, ये जो सोनबा ने संकल्प लिया था वैसा तुमको भी लेना है। हमें मरने से पहले महाबोधि महाविहार मुक्त करके जाना है, और ये मुक्त होगा आपकी एकजुटता से, आपकी एकता से। 134 साल में, इन 76 साल जो बीटी एक्ट बना, इन 76 सालों में और उससे पहले 60 सालों में हमने जो काम किया वो ये काम था कि हमने महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी, कानूनी कोर्ट में लड़ी, हमने गली मोहल्लों में लड़ी, पर ये लड़ाई अब लड़ती है एकजुटता से दिल्ली में चल के। अगर हमने भारत के बौद्धों ने, इस देश में हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई, मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाई, ईसाइयों ने अपनी ताकत दिखाई, सिखों ने अपनी ताकत दिखाई, अब बारी है कि भारत के बौद्ध चल के दिल्ली में अपनी ताकत दिखाए, महाबोधि महाविहार मुक्त कराए। तो आने वाली 12 फरवरी 2026 को, 12 फरवरी 2025 यानी इसी साल बोध गया में धरना आंदोलन शुरू हुआ। आने वाली 12 फरवरी 2026 को 1 साल हो जाएगा। इस 1 साल में शासन प्रशासन ने हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए जितने हथकंडे अपनाने थे अपनाए, फर्जी मुकदमे लगाए, जेल भेजा, 68 दिन जेल में रखा। उनका ये मानना होगा, सोचना होगा कि जेल जाएंगे, मुकदमे लगेंगे, मनोबल गिर जाएगा, हौसले टूट जाएंगे, पर उनको क्या पता ये लड़ाई आज की नहीं 134 साल से लड़ी जा रही है। ये विश्वास की लड़ाई है, हमारे आत्मविश्वास की लड़ाई है, और ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम महाबोधि महाविहार मुक्त ना करा ले। तो आपसे कहना है कि आने वाली 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण भारत के बौद्ध एकजुट होकर दिल्ली चले और दिल्ली जाम करे, मोदी की नींद हराम करे, और जब मोदी की नींद हराम हो जाएगी तो बिहार सरकार की नींद हराम हो जाएगी, और जिस दिन बिहार सरकार की नींद हराम हो जाएगी उस दिन पंडित पुरोहितों की भी नींद हराम हो जाएगी, और बीटी एक्ट रद्द होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो दिल्ली चलने वाले बताओ कौन कौन हो? दिल्ली सपना सभी का जानेगा, और दिल्ली जाओगे तो महाबोधि महाविहार मुक्त करा के वापिस आओगे। तो 12 फरवरी कहां जाना है? कहां जाना है? दिल्ली जाना, और क्या करना है? दिल्ली जाम करनी है, जाके मोदी की नींद हराम करनी जाके। चलोगे ना? चलोगे? तो चलोगे तो ठीक है कि कम से कम आने वाली पीढ़ी सर उठा के ये कह सके कि मैं उस परिवार से, उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए दिल्ली जाम किया था, बीटी एक्ट रद्द किया था, महाबोधि महाविहार मुक्त किया था। तो आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। भिक्खु संघ के उपस्थिति में उनके आशीर्वाद से, और भिक्खु संघ का आशीर्वाद
जब मिलता है तो कोई लड़ाई हारी नहीं जाती। कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन की कोई लड़ाई नहीं हारे तो हम उनके बच्चे लड़ाई कैसे हार जाएंगे। हम इस बार महाबोधि महाजार की लड़ाई जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद बंदे जी।